क्या रूस के स्टाइल में आर्मेनिया पर हमला करने की तैयारी में है अजरबैजान? और क्या जो डील हुई थी वो डील एक छलावा है और कुछ नहीं? अमेरिकी सैनिकों को लेकर अब ईरान भी अच्छा फील नहीं कर रहा है जो आर्मेनिया में अमेरिकी सैनिक हैं। आखिर इस युद्ध में क्या होने वाला है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने अब भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं। जानेंगे यूक्रेन ने ये कदम क्यों उठाया है, वो भी तब जब कुछ दिन पहले उनके एडवाइजर ने ये कहा था कि भारत और चाइना के लोग मूर्ख हैं। उसके बाद अब ये नया कदम। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध से त्रस्त दुनिया एक और जंग का लगता है गवाह बनने जा रही है। ये जंग दशकों पुराने दो दुश्मन अजरबैजान आर्मेनिया के बीच होने वाला है और कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इस बात का दावा करते हैं कि अजरबैजान सीमा के नजदीक में तेजी से अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, खास तौर पर सैनिकों की संख्या। उसने बड़े पैमानों पर हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान को भी सीमा के नजदीक पहुंचा दिया है। आपको बता दें, ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ ने द सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के सबूतों के आधार पर ये कहा कि हाँ, जो आर्मेनिया कह रहा है गलत नहीं कर रहा है, अजरबैजान युद्ध की तैयारी कर रहा है। CIR ने अजरबैजानी सैन्य ठिकानों पर गतिविधि तेज होने की भी पुष्टि की और रिपोर्ट में बताया गया कि अजरबैजान और इजराइल के बीच सैन्य हवाई उड़ानों में बढ़ोतरी हुई है। अब क्यों? तो आपको बता दें, अजरबैजान इजराइल से कई तरह के हथियार खरीदता है। हालांकि ईरान ने अजरबैजान की सैन्य तैयारी का विरोध किया है जो आर्मेनिया से जुड़ा हुआ है। CIR खोजकर्ता काइल ग्लेन का कहना है कि ये संभव है कि कुछ आगे हो सकता है, कोई मिलिट्री बिल्डअप हो सकता है। अजरबैजानी सैन्य प्रतीक उल्टे A और एक खास शैली में लिखा गया F है। अब इसके बारे में क्या चर्चा हो रही है, तो आपको बता दें, जिस तरीके से रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला करने से पहले अपने जो युद्ध के सामान थे, टैंक वगैरह थे, गाड़ियां थी, उसमें V और Z लिखकर इस्तेमाल किया, वैसा ही अजरबैजान भी कर रहा है। अजरबैजान भी अपने टैंक और हथियारों के ऊपर A और F लिख रहा है। आर्मेनियाई सरकार कह रही है कि अजरबैजान के इरादे साफ साफ है और यहाँ पर वो युद्ध करेंगे, एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। हालांकि अजरबैजान इससे पहले ही इनकार कर चुका है और इसका कहना है कि जी नहीं, इसके मन का भ्रम है, हम कोई हमला वमला करने नहीं जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं हिकमत हजीजेव। इनका कहना है कि आर्मेनिया फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है काराबाख में। हालांकि जो पैसे लगा रहा है काराबाख में शांति के लिए नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर हमला करने नहीं जा रहे हैं, हम इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से ही हल करेंगे। आपको बता दें, ये पैसे देने वाली बात क्या है, तो दरअसल बात ये है कि नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है उसे कई तरीके से सील कर रहा है अजरबैजान, और सील कर रहा है तो आर्मेनिया का कहना है कि हमारे आर्मेनियाई मूल के लोग वहाँ रहते हैं, अभी तक फैसला नहीं हुआ है, हम उन्हें मदद पहुँचाएंगे और मानवीय सहायता देंगे। इस मानवीय सहायता को अजरबैजान समझता है कि वो वहाँ के लोगों को बरगला रहा है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि कभी भी स्थिर न हो सके। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका ने अपनी फौज उतार दी है। 85 अमेरिकी सैनिक 10 दिनों के लिए ड्रिल पे उतरे हैं। 175 आर्मेनियाई ट्रूप्स को ये सिखा रहे हैं और इनके साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ईरान ने इस बात को लेकर कहा कि अगर विदेशी सेना यहाँ पर आती है तो ये सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देगी। रूस ने भी इसी तरीके की बात कही थी कि यहाँ पर विदेशी सेना क्यों आ रही है, अमेरिका यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये तो सिचुएशन को और बिगाड़ देगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन। इन्होंने कहा है कि इस वक्त अमेरिका और आर्मेनिया के बीच जो युद्धाभ्यास हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे होगा वैसे वैसे दोनों के बीच में तकरारें बढ़ेंगी। खैर, अभी हाल फिलहाल में कहा गया था कि डील हो गई है और रास्ते खोल दिए जाएंगे, लेकिन अजरबैजान का इरादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, अजरबैजान अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है। कहने का अर्थ ये है, हो सकता है अचानक से अजरबैजान हमला कर दे, लेकिन इस बार चीजें क्या वैसी ही रहेंगी, ये तो
आने वाले समय पे पता चलेगा। पर हाँ, इस बार आर्मेनिया भी अपने साथ कई दोस्तों को ला रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से यूक्रेन ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। बेचारे को दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, कुछ न कुछ गुस्सा तो निकालेगा। वैसे आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे टारगेट में है एक खास व्यवसाय भारत का, और इस खास व्यवसाय से भारत को एक अच्छा खासा मुनाफा होता है। यूक्रेन ने जो कदम अभी उठाया है, ऐसा ही एक कदम अमेरिका ने भी उठाया था, और अभी भी भारत के पैसे फंसे हुए हैं। 215 करोड़ रुपए अमेरिका में फंस चुके हैं भारत, और अब अगला कदम उठाया है यूक्रेन ने। आखिर किस चीज पे उठाया है? पहली बात तो आपको बता दें, यूक्रेन के अंदर इस वक्त बहुत सारे दुख तकलीफ हैं, और वो G20 को लेकर है। जो लोग इसे एक सामान्य चीज समझ रहे हैं कि G20 में बुलाया नहीं भारत ने, मामला खत्म हो गया, अरे नहीं गए तो क्या हुआ, अगली बार कहीं और पहुंच जाएंगे, तो आपको बता दें यहाँ पर बहुत बड़ी भूल है। ये जो G20 हुआ और इस G20 में यूक्रेन नहीं आया, तो एक जो लय होता है ना, वो लय टूट गया। जैसे ढेर सारी चींटियां एक रास्ते पर चलती हैं और अचानक से आपने उनका रास्ता ही बदल दिया हो, एक चींटी दूसरे रास्ते पर निकल गई और बाकी चींटियां अब नए रास्ते पर चल पड़ती हैं। कुछ ऐसा ही यूक्रेन के साथ हुआ है। इस मीटिंग में बात नहीं हुआ तो अब बहुत सारी मीटिंग में यूक्रेन का बात नहीं होगा, और ये चीज यूक्रेन बहुत अच्छे से समझता है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले कथित तौर पर उनके एडवाइजर ने टिप्पणी कर दी। हालांकि एडवाइजर ने भारत, चीन और तुर्की के लोगों को मूर्ख बता दिया था, पर बाद में उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने नहीं बताया है, रूस का प्रोपेगेंडा है। पर अब यूक्रेन ने भारत की हीरा कंपनी को प्रतिबंधित कर दिया है। इंटरनेशनल वॉर स्पॉन्सर, यानी युद्ध में ये पैसे दे रहे हैं, ये नाम लगाया है, और नाम लगाकर यहाँ पर बैन लगाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस से ज्यादा हीरा खरीद रही है भारतीय कंपनियां, और दुनिया की सबसे बड़ी हीरा विनिर्माण और निर्यात कंपनियों में से एक रामकृष्ण एक्सपोर्ट को युद्ध के अंतरराष्ट्रीय प्रायोजकों में सूची में डाल दिया गया है, और कहा गया है कि 2023 में इस कंपनी ने 3 गुना हीरा खरीदा था। कंपनी का रूस यूक्रेन युद्ध से कोई संबंध नहीं है। हीरा का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है भारत। लगभग 95% दुनिया भर के हीरे भारत में ही बनते हैं। और आपको बता दें, ऐसा ही कुछ स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, अमेरिका ने भी किया था, जब भारत के फंड 215 करोड़ के डायमंड कंपनी है जिसके ब्लॉक करके रख लिए हैं। अभी भी इस पर चल रहा है बातचीत कि हमारे पैसे रिलीज करो। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।